हाँ, प्रिय शिष्यों, नमस्कार। मैं शिव कुमार दुबे शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित यमुना छवि को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यमुना नदी के सौंदर्य का वर्णन किया है। लिखते हैं, कितना सुंदर पद है इसमें। तरनि तनुजा तट तमाल, तरनि तनुजा तट तमाल, तरुअर बहु छाए। तरनि तनुजा तट तमाल, तरुअर बहु छाए। झुके कुल सो जल पर सनहित मन हूँ सुहाए। कीधो मुकुर में लखत उझकी, सब निज निज शोभा। कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा। मनुआ तपवारन तीर को, सिमट सब छाए रहत। के हरि सेवा हित न रहे, निरख नैन मन सुख लहत। इसमें यहाँ पर यमुना छवि का ये पद है। इसमें तरनी माने होता है सूर्य, तनुजा माने होता है पुत्री, तट माने किनारा, तमाल माने एक विशेष प्रकार का वृक्ष, तरुवर बहु छाए। यानी इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का मतलब बहुत से स्थानों पर एक ही वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसमें लिखा है तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यानी सूर्य की पुत्री यमुना के तट पर तमाल के बहुत से वृक्ष छाए हुए हैं। झुके कुल सो, वह झुके हुए हैं। कुल माने किनारा, सो जल परसन, जल पर पड़ने वाली परछाई को के लिए हित मन हो सुहाए। मानो अपन जल पर पड़ने वाली प्रतिबिंब को, परछाई को देखने के लिए वहाँ पर जो है किनारे पर झुके हुए हैं, और मानो वह बहुत ही शोभायमान हो रहे हैं, शोभा प्राप्त कर रहे हैं। कीधो मुकुर में लखत, अथवा मुझे ऐसा प्रतीत होता है, यानी मुझे नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लखत उजा की सब निज निज शोभा। वे सभी तमाल के वृक्ष अपनी ही शोभा को देखने के लिए यमुना नदी के किनारे पर इस प्रकार लटके हुए हैं, जैसे वह जो है स्वयं की शोभा देखने के लिए आतुर है, लालायित है। कै प्रणवत जल जान परम पावन फल लोभा, अथवा यह जल में इस प्रकार से प्रणव कर रहे हैं कि परम फल प्राप्त हो जाएगा। यानी परम फल की प्राप्ति के लिए, परम फल के प्राप्त लोभवश यह जो है जल में इस प्रकार से प्रतिबिंब के लिए जो है झुके हुए हैं। आगे देखते हैं, लिखते हैं कि मनु आतप वारन तीर कौं। मानो आतप, तप माने होता है सूर्य का प्रकाश, ताप। आतप वारन तीर को, मानो वह जो है अपने जो है अपने सूर करने के लिए किनारे पर सिमटे हुए हैं। सभे छाए रहते, यानी सभी वृक्ष जो है मानो अपने अंदर की गर्मी को जो सूर्य से
सूर्य के कारण जो शरीर में गर्मी हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए जो है शीतलता का आश्रय लेना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं कि मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु मानो जनु जानो इत्यादि शब्द जिस पद में होते हैं उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो तरणि तनुजा तट तमाल में अनुप्रास उत्प्रेक्षा ये अलंकार है। मनु आतप वारन तीर को सिमट रहे सब छाए रहत, यानी मानो सूर्य के गर्मी को दूर करने के लिए, न्यौछावर करने के लिए कि अपनी गर्मी को जो है दूर कर देंगे हम लोग, इसीलिए वह जो है तीर को सिमटे रहे, यानी यमुना नदी के किनारे जो है एक दूसरे से चिपके हुए छाया किए हुए हैं। और के हरि सेवा हित न रहें, के हरि सेवा हित न रहें, निरखी नयन मन सुख लहत, यानी अथवा हरि की सेवा के लिए, हित माने उन्हीं के लिए, हरि की सेवा के लिए नहीं है। निरखी नयन मन सुख रहत, यानी वह श्री कृष्ण के प्रतिबिंब को उस जल में प्राप्त करके अपने नयनों में और अपने मन में सुख प्राप्त करेंगे, यानी नयनों के द्वारा मन से सुख को प्राप्त करेंगे। इसीलिए वह उस सेवा में लगे हुए हैं। अब इसके बाद का देखते हैं हम लोग। आगे देखे लिखता है लेखक इसमें कि तिन पै जहि छंद चंद ज्योति, तिन पै जहि छिन चंद ज्योति, राका निसियावती। जिस समय, क्षण माने जिस क्षण, तीन पै जहि, तीन पर माने उस यमुना के जल पर, जिस क्षण चंद्र चाँद की ज्योति प्रकाश, राका निसियावती, यानी जब चंद्रमा, राका माने चंद्रमा, चंद माने कुछ क्षण के लिए, चंद यानी कुछ क्षण, या चंद्र माने चंद्रमा, राका माने चंद्रमा, निशि माने रात में, आवती माने आता है। जिस क्षण चंद्रमा आकाश में रात्रि के समय आता है, उस क्षण कहते हैं कि जिस समय आसमान में चंद्रमा आ जाता है, उस समय उस क्षण उनकी जो रोशनी है, प्रकाश है चंद्रमा का, वो उस जल में पड़ता है। जल में मिल के नभयवनी लवतान तनावती, होत मुकुर में सब तब उज्ज्वल एक ओभा, तन मन नयन जुड़ात देखी सुंदर सो शोभा, सो को कवि जो छवि कही सके, ताछन यमुना नीर की, मिली अवनी और अंबर, रहत छवि एक सी नभ तीर की। कहते हैं कि जिस समय, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि जिस समय चंद्रमा आकाश में आता है, उसका प्रकाश जिस क्षण जल में मिल करके परावर्तित तो होकर के आसमान, धरती से अवनी लव तान तनावती, धरती से आसमान तक जो है तने हुए तंबू की तरह प्रतीत होता है। और मुकुर में, यानी स्वर्ण चांदी के समान उसकी उज्ज्वलता एक अजीब, एक अलौकिक आभा को प्रदर्शित करती है, एक प्रकाश फैलाती है। तन मन नयन, जिससे तन और मन तथा नयन जुड़ात, यानी संतुष्टि का अनुभव करते हैं। देख ही सुंदर सो शोभा, उस सुंदर शोभा को देख करके, उन सुंदर सौंदर्य को देख करके तन और मन तथा आंखें दोनों ही संतुष्टि का अनुभव करती हैं। सो कवि
सो कोच कवि जो छवि कही सके। वह कौन ऐसा कवि है जो इस छवि को, इस सुंदरता को, सौंदर्य को कह सकता है। किस समय ता क्षण, उस क्षण यमुना नीर की, उस क्षण जिस समय चंद्रमा का प्रकाश जल पे पड़ता है, उस समय यमुना के जल की छवि को भला कौन कवि वर्णित कर सकता है। मिल यवनी और अंबर रहत, आसमान और धरती, यवनी माने धरती, अंबर माने आसमान, छवि एक सी नव तीर की। धरती और आसमान दोनों की सौंदर्य, दोनों का सौंदर्य एक समान हो जाता है उस समय यमुना के नदी के तटवर्ती क्षेत्र पर। यहीं पे इसको विश्राम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।